अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में चारों वज़राए आला भी शरीक। हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम पर मशरूत आमादगी, मरदमशुमारी का 1% तीसरे फरीक से चेक कराने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हम मरदमशुमारी नतायज कुछ शराइत पर कबूल करेंगे। इदारा शुमारियात से मरदमशुमारी ब्लॉक्स का डेटा जल्द शाये करने का मुतालबा। जल्दी मुझे पता नहीं है, शायद वो डर रहा है कि अगर इलेक्शन वक्त पे हो तो वो हार जाएंगे। हम चाहते हैं जो इलेक्शंस हैं वो वक्त पे हो। फाटा था कराची, मरदमशुमारी मुतनाज़े। सिंध पंजाब खाना शुमारी में भी फर्क, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान खौफजदा हैं या अगर इलेक्शन वक्त पर हुए तो शिकस्त उनका मुकद्दर होगी। मुशर्रफ को भगोड़ा करार देते हुए हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश करने का मुतालबा। कहा कि MQM और PSP ने एक दूसरे पर संजीदा इल्जामात लगाए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास। मुल्क भर में राब्ता मुहिम के तहत पहला जलसा एबटाबाद में 19 नवंबर को मुनक्किद करने का फैसला। साद रफीक ने कहा, नई मरदमशुमारी के बाद चाहें भी तो क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं करा सकते। PSP और MQM के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आसिफ सईद खोसा का हुदैबिया पेपर मिल केस सुनने से इनकार। बेंच टूटने से समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पनामा की समाअत करने वाले बेंच केस का हिस्सा था। लगता है रजिस्ट्रार ऑफिस ने शायद मेरा फैसला नहीं पढ़ा और गलती से केस मेरे बेंच पर लगा दिया गया। सिंध हाई कोर्ट का नैब कवानीन के इम्तियाजी इस्तेमाल पर इजहार बरहमी। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए हैं कि कवानीन का इतलाक तमाम सूबों पर यकसा होना चाहिए। नैब कोर्ट्स मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकती हैं। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर आसिम, शर्जील मेमन और दीगर के वारंट इजरा के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। चेयरमैन नैब के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना बलोचिस्तान खालिद लांगो का घर सब जेल करार देने का फैसला। अदालत में चैलेंज करने के अहकामात। पाक सरजमीन पार्टी की मेंबर साजी मुहिम का आखिरी रोज। लियारी में मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी का पुरजोश इस्तकबाल। 80,000 से जायद अफराद मेंबर बन गए। चेयरमैन PSP कहते हैं, मुहाजिर नाम पर वोट लेने को लानत समझता हूँ। इख्तियार मिला तो इख्तियारात की कमी का रोना रोने के बजाय अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो दी जाएगी। अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों का बाजोड़ एजेंसी में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। कैप्टन जुनैद हफीज समेत 2 सिपाही शहीद, 4 जख्मी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 8 से 10 दहशतगर्द हलाक। कई दहशतगर्द जख्मी हालत में अफगानिस्तान की जानिब फरार। DG ISPR ने कहा है, अफगान सरहद के पार सिक्योरिटी न होने की कीमत पाकिस्तान अदा कर रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों के खात्मे की जरूरत है। सानेहा बल्दिया केस की समाअत। ATC में MQM कारकुन अब्दुर्रहमान और भोला और जुबैर चरिया पेश। अदालत ने रेंजर्स की दरख्वास्त पर रऊफ सिद्दीकी को भी तलब कर लिया। हम्माद सिद्दीकी की दुबई में गिरफ्तारी की इतला है। पाकिस्तान लाते ही अदालत में पेश करेंगे। तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़। सानेहा 12 मई के 7 मुकदमात की समाअत। 15 मफरूर मुल्ज़िमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सिंध में आवाम के बजाय जरदारियों की खिदमत की जा रही है, लेकिन अब आवाम मायूस ना हो क्योंकि तहरीक इंसाफ आ गई है। डॉक्टर आरिफ अलवी की आमद पर नेशनल फ्रंट पार्टी के सरबराह मुमताज भुट्टो की गुफ्तगू। डॉक्टर आरिफ अलवी ने PTI में पार्टी जम करने पर मुमताज भुट्टो को सिंध का असल वारिस करार दे दिया।
डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपकी नवाजिशें हम पर कुछ ज्यादा ही हैं। Again expunge. Expunge. Until unless she will not move her call attention. सबसे ज्यादा इस असेंबली में जो बिजनेस हुआ है वो एक्सपंज का हुआ है। एक्सपंज। आप इनका माइक ऑफ करें, मैं नेक्स्ट कॉल अटेंशन ले रही हूँ। सिंध असेंबली में नुसरत सहर अब्बासी और डिप्टी स्पीकर शहला रजा के दरमियान एक बार फिर तल्ख कलामी। अपोजिशन का डिप्टी स्पीकर शहला रजा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर। बरतानिया में मुनक़िदा जंगी मशक़ों में पाकिस्तान ने मुसलसल तीसरी जबकि मजमूई तौर पर चौथी बार गोल्ड मेडल जीत लिया। आर्मी चीफ की फातह टीम से मुलाकात, कारकर्दगी की तारीफ। पाकिस्तान के SSU कमांडोज ने भी थाईलैंड में मुनक़िदा निशानेबाजी के मुकाबलों की 2 कैटेगरीज में तीसरी पोजीशंस हासिल कर ली। दुबई में जारी एयर शो में पाक फ़ज़ाइया के JF-17 और सुपर मशाक तैयारे शायकीन की तवज्जो का मरकज। कराची औरंगे टाउन में पुलिस की फायरिंग से 12 साल रेहान मौत की नींद सो गया। लवाहिकीन का एहतजाज, 4 पुलिस अहलकार जेर हिरासत। SHO मुअत्तल। SSP इरफान बलोच की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। DIG वेस्ट के मुताबिक फायरिंग करने वाला अहलकार तवील अरसे से मुअत्तल था। मच्छर कॉलोनी में शोहर की फायरिंग, बीवी और साली जाँ बहक, बेटा जख्मी। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज। इत्तेहाद टाउन पुलिस का ताजिर पर अगवा के बाद बहिमाना तशद्दुद। 2 लाख रुपए देने के बाद नौजवान ताजिर की जान बख्शी हुई। मुतासरा ताजिर का हुकूमत सिंध से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। डेरा इस्माइल खान में लड़की बेहुरमती केस, गिरफ्तार 8 मुल्जिमान से तफ्तीश जारी। सूबाई वजीर अली अमीन गंडापुर का मुतासरा लड़की की शादी कराने और किफालत का ऐलान। इराक ईरान बॉर्डर पर 7.3 शिद्दत का जल्जला। दोनों ममालिक में जाँ बहक अफराद की तादाद 407 हो गई, सैकड़ों जख्मी। मशरक़ वुस्ता, कोस्टा रिका और दीगर ममालिक में भी जल्जले के झटके। और ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, मौसम हसीन हो गया। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा, सड़कों ने सफेद चादर ओढ़ ली, लोग घरों में महसूर। संजावी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी।